जीवन में धन सुख संपन्नता और वैभव के प्रतीक माने गए हैं शुक्र को। यही शुक्र कौन है? तो आपके जीवन में ये भाग्य के स्वामी हो गए, अर्थात कुंभ लग्न के, कुंभ राशि के ठीक नवम भाव के स्वामी है। मतलब आपके भाग्य के का सारा भागदौड़ शुक्र के हाथ में हो गया। और यही नहीं, आपके जीवन में केंद्र, जो ये 4 केंद्र भाव हैं, इन केंद्र भाव के स्वामी भी शुक्राचार्य जी होते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके जीवन में शुक्र का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि कुंभ राशि के लिए ये दो, एक तो केंद्र भाव के स्वामी हो गए, एक त्रिकोण भाव के स्वामी हो गए। इतना जरूरी हो जाता है शुक्र का गोचर परिवर्तन, विशेष तौर पर कुंभ राशि कुंभ लग्न के लिए। इसे आप जान पाएंगे कि क्या क्या आपको ये देने वाले हैं, क्या क्या इन 27 दिनों में होने वाला है। आइए प्रारंभ करते हैं। तो आप समझिएगा कि यहाँ पर 2 मई 2023 से यही शुक्रदेव 2 मई 2023 से अपने चतुर्थ भाव को छोड़ करके आपके पंचम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। और ये टोटल समय कितना होगा? तो 27 दिन का, 2 मई से लेकर 30 मई तक 27 दिन का यह समय होगा। इस दरमियान आपको जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव फल मिलेगा वो आपके पंचम भाव में मिलेगा, चतुर्थ भाव का मिलेगा और साथ में नवम भाव का मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? पंचम भाव पर शुक्र आए हैं। शुक्र का आना, शुक्र को माना गया है कि ये प्रेम के प्रतीक है और प्रेम के स्वामी प्रेम में आए हुए हैं। पंचम भाव प्रेम का भाव है, इसलिए प्यार का स्वामी प्यार में आना आपके मन में, आपके जीवन में एक प्रेम तरंगों को बढ़ा देगा। आप यदि दाम्पत्य जीवन में हैं, आप पति पत्नी हैं, आपसी प्रेम यहाँ पर बढ़ने की संभावना काफी बढ़ जाती है। कोई खटास चल रहा है जीवन में तो उस खटास दूर होने की संभावना और आपसी प्रेम यहाँ पर बढ़ने की संभावना ज्यादा बन जाएगी। जो लोग लव रिलेशन में हैं, जो लड़के लड़कियां आपसी प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि शुक्र स्वयं प्रेम का प्रतीक हो गया। तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में मधुरता आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ये भाई कि जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव का क्या रिजल्ट देंगे। तो ये चतुर्थ भाव के स्वामी है, 1 2 3 4। तो चतुर्थ के स्वामी होने के कारण चतुर्थ भाव के स्वामी पंचम में आ गए हैं। मतलब आपको आपके परिवार से प्रेम हो जाएगा। परिवार से प्रेम हो जाएगा मतलब भाई आप अपने घर में हो या बाहर हो, आप देखेंगे इस टाइम 27 दिनों तक अपने परिवार से, क्योंकि ये आपका घर है और घर भाव के स्वामी प्रेम भाव पर जा रहे हैं, तो हमारा प्रेम परिवार के प्रति ज़्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है इस टाइम पर कोई परिवार में कोई आवश्यक कार्य आ जाए या कोई बहुत मांगलिक कार्य आ जाए और अपने परिवार से आपको मिलना पड़ जाए। यही वो भाव है जो भूमि भवन वाहन मकान आपकी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी से भी प्रेम बढ़ेगा और प्रॉपर्टी से प्रेम बढ़ेगा अर्थात यहाँ पर सबसे ज्यादा संभावना बन जाती है कि यदि कोई लोग प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं, कोई खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये सर्वाधिक उत्तम भाव होगा। यही आपकी माता का भाव है, तो माता से भी यहाँ पर आपके अच्छे संबंध बनेंगे, माता से आपके जुड़ाव बढ़ेंगे, माता से आशीर्वाद मिलने की संभावना है और उस आशीर्वाद के फलस्वरूप आप इसका लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि यही वो भाव है जो एजुकेशन का भाव है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी यदि पंचम में आए तो एजुकेशन कहाँ का होगा? आपको प्रॉपर्टी संबंधी एजुकेशन, आपके परिवार संबंधी एजुकेशन आपको मिलेंगे, शिक्षा मिलेगी। जो लोग ऑलरेडी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन सबको शिक्षा में सफलता तो मिलेगी, परंतु शुक्र यहाँ पर आए हुए हैं इसलिए मन को थोड़ा भटका सकते हैं। तो जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके मन को भटकने की आवश्यकता आ सकती है, तो इसलिए यहाँ पर अपने मन को नियंत्रण रखते हुए आपको करना क्या है? अपने कार्य पर, अपने पढ़ाई पर आपको ध्यान देना है। अब यही आपके नवमेश है। नवमेश अर्थात आपके जीवन में आपके भाग्य के स्वामी। भाई जब भाग्य के स्वामी पंचम में आएंगे तो 9 पंचम योग बनेगा। कितना अच्छा संयोग हो गया, क्योंकि यहाँ से गिनेंगे तो ये नवम भाव ही होता है। तो ये अच्छा संयोग, उच्च शिक्षा से लाभ, पिता के द्वारा लाभ, पिता से भी यहाँ पर आपके अटैचमेंट बढ़ेंगे। उनसे जो यदि संबंध अच्छे नहीं हैं तो संबंध सुधरने की संभावना, पिता से लाभ की संभावना। और मुख्य बात आपकी यही प्रारब्ध का भाव है, तो प्रारब्ध भाव, प्रारब्ध कर्मों के कारण लक्ष्मी का आना। भाई लक्ष्मी का हमने नाम क्यों लिया? आपको पता है कि शुक्र जो है सीधे सीधे धन से संबंध रखता है, हमारे पैसों से संबंध रखता है। तो जब धन भाव पर शुक्र आ जाएंगे तो लक्ष्मी कहाँ आ गई? तो प्रारब्ध से, मतलब प्रारब्ध में हमने कोई कर्म किया, किसी के लिए अच्छा कर्म किया है तो उनके द्वारा पैसे आना। भाई जिनके लिए हमने अच्छा कर्म किया है, मान लीजिए उनके पास पैसे नहीं हैं, तो पैसे कैसे वो दे पाएंगे? तो कहा गया है जिनके पास पैसे नहीं होते उनके पास दुआ होती है। तो वो आशीर्वाद, वो दुआ ही आपको पैसे के रूप में परिणित हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से यहाँ पर लक्ष्मी का भाव यहाँ पर जागृत होता है।
यही वो भाव है जो आपके निवेश का भाव है। तो निवेश, आपने कोई धन निवेश किया है तो आपको लाभ देगा। विशेष तौर पर सट्टा, लॉटरी और शेयर मार्केट, ये सब तो यही भाव है ना। तो धन के कारक आपके पंचम में आए तो हो सकता है इन 27 दिनों में 2 मई से लेकर के 30 मई के बीच में आपको आपके शेयर मार्केट से भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाए, या कोई पैसे आप लगा दें या कहीं से पैसे मिल जाए। नवम भाव अर्थात आपका भाग्य भाव की स्थिति को जागृत करना, आप ऐसा मानिए भाग्य इस समय पर जागृत होने की संभावना है। जो सोया हुआ है या कुछ हमारे अनुकूल काम नहीं हो रहा है तो यहाँ पर भाग्य जागृत होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। भाग्य के स्वामी ही आपके जीवन में शुक्राचार्य जी हैं। 2 इंपॉर्टेंट हाउस हमने शुरू ही कहा, ये 2 इंपॉर्टेंट हाउस क्यों हो गया? क्योंकि ये चारों जो केंद्र भाव हैं इनमें चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, और ये जो त्रिकोण भाव हैं इनके स्वामी भी शुक्राचार्य जी बनते हैं। इसलिए आपके जीवन में सर्वाधिक उपयुक्त, सबसे ज़्यादा जो आपके लिए भाग्योन्नति कारक होंगे कुंभ लग्न में, वो है मात्र एक शुक्रदेव। अब इनकी दृष्टि की बात कर लेते हैं। बाकी सभी ग्रहों के पास 3-3 दृष्टियां हैं। सभी ग्रहों के पास मतलब ये समझिएगा शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव और साथ में मंगलदेव, इन चारों के पास 3-3 दृष्टियां हैं। परंतु बाकी जो ग्रह बचते हैं उनके पास 1 दृष्टियां हैं। तो उन 1 दृष्टि में भी शुक्र के पास वो इंपॉर्टेंट दृष्टि है जहां पर शुक्राचार्य जी देखेंगे। शुक्राचार्य जी कहाँ देख रहे हैं? तो 7वें भाव को देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 7वें भाव को ये देख रहे हैं। कहाँ पर है भाई? तो माना जाता है 7 मृत संजीवनी विद्या के जनक माने गए हैं। यही शुक्राचार्य जी वो हैं जो भगवान शिव की तपस्या के द्वारा इन्होंने मृत संजीवनी विद्या इस संसार में लाया और सारे जगत को अपने इस विद्या को दिया, और सभी आज उसी को महामृत्युंजय मंत्र के नाम से भी जानते हैं। ऐसा प्रयोग, पंचम भाव क्या है? पंचम भाव आपका आध्यात्म क्षेत्र भी है, पंचम भाव आपका पूजा पाठ भी है। तो यदि इस भाव पर आ जाए तो आपको इस शुक्र को जागृत करने के लिए महामृत्युंजय भी करना है। ये सिर्फ शुक्र को जागृत ही नहीं करेगा, आपके जीवन में जितनी बाधाएं, कष्ट है, उन सबको भी दूर करता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। भगवान शिव का परम पवित्र मंत्र 52 अक्षर का मंत्र है, और आपको बहुत ज़्यादा शुभता इस मंत्र से प्राप्त हो सकती है। अब इनके दृष्टि की बात करते हैं। तो 7वीं दृष्टि हमने कहा लाभ भाव पर शुक्र की 7वीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि बहुत शुभ होगा। लाभ का मतलब ही आप समझ सकते हैं, गेन्स, हमारे जीवन में इनकम। तो इनकम के साधन को बढ़ाने का एक सोर्स मिलेगा आपको। इस 27 दिनों में कोई न कोई एक ऐसा सोर्स जरूर मिलेगा जो आपके लाभ को बढ़ा दे। विशेष तौर पर जब यहाँ पर एकादश भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है, तो शुक्र देवता तो स्वयं भौतिकता के कारक हैं, स्वयं संपन्नता के कारक हैं। तो उनकी दृष्टि जहाँ पर पड़ेगी वहाँ पर कैसे खुशहाली नहीं आएगी। तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने के लिए भी यहाँ पर सबसे अच्छा समय हो गया। विशेष तौर पर पंचम भाव पर शुक्र आकर के आपके जीवन में क्या क्या ला रहे हैं, एक बार पुनः फिर से आपको बता देते हैं। पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों को बढ़ाएंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाएंगे। जो एजुकेशन में है, हालांकि शिक्षा वगैरह में थोड़ी सी बाधा देखने को मिल सकती है। शुक्राचार्य जी यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने के लिए बोल रहे हैं, ज़्यादा मेहनत करके आप शिक्षा में सफलता पाएंगे। हालांकि उच्च शिक्षा का योग बनता है, जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए अच्छा समय माना जाएगा। संतान यहाँ पर अनुकूल रहेंगे, आपके संतान हैं तो हो सकता है इस टाइम पर उनकी अनुकूलता ज़्यादा बढ़ जाए, आपकी बातों को माने और आप उनके लिए कोई निर्देशित करें तो आपके बातों को मान करके वो आगे चलें। भूमि, भवन, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, आपकी माता, इन सब का साथ और सबके द्वारा आपको आशीर्वाद यहाँ पर मिलने की संभावना भी काफ़ी बनती है। भाग्य के स्वामी होने के कारण भाग्य की उन्नति भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने एक साथ अभी किसकी बात हो रही है? शुक्राचार्य की, शुक्र की बात हो रही है। अब यहीं पर शुक्र देव इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन बाकी कोई अन्य ग्रह हो सकता है आपको यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। तो जब 2 अलग अलग ग्रहों का प्रभाव हमारे लाइफ पर हो जाता है, और ग्रह कितने हैं? ग्रह तो 9 है भाई, और 9 ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो एक, जैसे आप ये मानिएगा आपके घर में कितने सदस्य हैं? मान लीजिए आपके घर में 5 सदस्य हैं, तो 5 लोग जो घर में हैं उन सबका चलेगा भाई, किसी एक का तो चलेगा नहीं। उसी प्रकार से आपके जीवन में भी सभी ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट है, और सभी ग्रह अपने अपने हिसाब से, मतलब जो अच्छे भाव में है, बुरे भाव में है, उसके अनुसार आपको अच्छा फल और बुरा फल मिलता है। इसलिए यहाँ पर यदि शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र
आपके लिए अच्छा फल लेकर के आए हैं, इस बात को आपको समझना है। आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने आए हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं उनमें यहाँ पर अच्छा फल देंगे। और चूंकि शुक्र भौतिकता के प्रतीक हैं, इसलिए आपको भौतिक संसाधन, आप जो भी आपके जीवन में जो लग्जरियस जो आपको लाइफ में चाहिए, वो सब चीज़ देने के लिए शुक्र यहाँ पर बाध्य है, क्योंकि एकादश भाव पर उनकी दृष्टि है, आपकी इच्छाओं पर उनकी दृष्टि है। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसे भली भांति समझ पाए होंगे। उपाय के रूप में आप यही समझिए कि महामृत्युंजय मंत्र जाप भगवान शिव का सानिध्य तो दिलाता ही है, साथ में शुक्र को भी आपका बलिष्ठ करेगा, बलवान करेगा, क्योंकि यह आपके पंचम में है, आपके आध्यात्मिक स्थान पर यही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर इसे जागृत करके आप अपने भाग्य को भी जागृत कर सकते हैं। यदि आपको मेरा यह समझाने का तरीका, मेरा प्रयास आपको तनिक भी अगर सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा कमेंट और एक लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और कमेंट से। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सिया राम।